हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज की ये क्लास डीएमएलटी फर्स्ट ईयर 2019-2021 बैच के लिए है। जो आज का टॉपिक है ग्राफ एग्जामिनेशन एंड फिक्सेशन ऑफ स्पेसिमेन। ग्राफ एग्जामिनेशन का मतलब होता है हमें जब टिश्यू मिलेगा, हिस्टोपैथोलॉजी के लिए जो टिश्यू हमको जो मिलेगा, तो उस टिश्यू का एटॉमिक स्ट्रक्चर, उसकी नॉर्मल एबनॉर्मलिटीज, वेट, लेंथ, कौन सा पोर्शन है, उसका कलर क्या है, स्मेल क्या है, ये सारी सब चीजें उसके ग्राफ एग्जामिनेशन में होता है। और उसी के साथ साथ फिक्सेशन के बारे में भी थोड़ा सा हम लोग उसमें स्टडी करेंगे। हिस्टोपैथोलॉजी में जो हिस्टोपैथोलॉजी का टेस्ट होता है, ये टेस्ट लिविंग टिश्यू पे या लिविंग सेल्स पे पॉसिबल नहीं है। हाँ, ये है कि कुछ एंजाइम्स एक्टिविटी चेक करने के लिए हम लोग इन्वेस्टिगेट करते हैं, जैसे उसमें फ्रोजन सेक्शन है, उसमें हम लोग टिश्यू को फिक्स करने का भी काम करते हैं। तो थोड़ा सा इसके बारे में हम लोग देखेंगे। ग्राफ एग्जामिनेशन ऑफ एंड फिक्सेशन ऑफ स्पेसिमेन। हिस्टोकेमिकल इन्वेस्टिगेशन आर नॉट परफॉर्म ऑन लिविंग सेल्स। हिस्टोकेमिकल का जो टेस्ट होता है, हिस्टोकेमिकल का इन्वेस्टिगेशन होता है, वो लिविंग सेल्स पर परफॉर्म नहीं किया जा सकता। एक्सेप्ट इन्वेस्टिगेशन इन्वॉल्विंग एंजाइम एक्टिविटी इन द केस ऑफ फ्रोजन प्रिपरेशन। हमें एंजाइम एक्टिविटी की जो डायग्नोसिस करनी है, इन्वेस्टिगेशन करना होता है, वो हम फ्रोजन प्रिपरेशन के थ्रू करते हैं। इट इज नेसेसरी टू फिक्स द टिश्यू। हिस्टोकेमिकल को करने के लिए, हिस्टोपैथोलॉजी के टेस्ट को करने के लिए टिश्यू को फिक्स करना अत्यंत ही आवश्यक है। इसी में हम लोग आगे बात करेंगे। द फिक्सेटिव परफॉर्म फॉलोइंग फंक्शन इन द केस ऑफ टिश्यू। The fixative perform following function in the case of tissue। कौन कौन से वो फंक्शन होते हैं? नंबर 1, preservation of gross and microscopic anatomy। Number 2, preservation of chemical compound and other important constituent। फिक्सेटिव के जो बहुत ही महत्वपूर्ण फंक्शन होते हैं, प्रिजर्वेशन ऑफ ग्रॉस एंड माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी। जब बायोप्सी यानी कि टिश्यू जो हमको मिलता है, जो सेक्शन हमको मिलेगा, कट के मिलेगा, जो सर्जरी करने के बाद जो मांस का टुकड़ा हमको मिलेगा, उसको प्रिजर्व करना, उसके जो ग्रास एंड माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी इसकी बाहरी संरचना होती है, उसको मेंटेन करने का काम, उसको फिक्स करने का काम फिक्सेटिव के थ्रू हम इसको करते हैं। साथ साथ उसके अंदर पाए जाने वाले जो केमिकल कंपाउंड्स होते हैं और उसके दूसरे इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं, उसको भी फिक्स करने का काम भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये दोनों काम फिक्सेशन के थ्रू ही पॉसिबल है। अब हम लोग बात करेंगे ये ग्रॉस एग्जामिनेशन एंड फिक्सेशन के लिए रिक्वायरमेंट क्या क्या होती है, क्या किन किन
किन चीजों की आवश्यकता होती है। नंबर 1 नॉर्मल सैलाइन, नंबर 2 10% बैलून बाई बैलून फॉर्मेलिन एज ए फिक्सेशन, फॉर्मेलिन ही काम करेगा। नंबर 3 1 फ्लैट वुडन पीस, लकड़ी का टुकड़ा। नंबर 4 डिसेक्शन बॉक्स, नंबर 5 वाइड माउथ बॉटल, चौड़े मुंह की बॉटल चाहिए। नंबर 6 हैंड ग्लव्स। नंबर 7 लेबल बुक। इन 7 इंपॉर्टेंट चीजों की आवश्यकता होती है किसी भी टिश्यू का ग्रास एग्जामिनेशन और फिक्सेशन प्रोसेस करने के लिए। नॉर्मल सैलाइन वॉश करने के लिए, 10% बैलून बाई बैलून फॉर्मेलिन फिक्स करने के लिए, फ्लैट वुडन लकड़ी का टुकड़ा चाहिए, डिसेक्शन बॉक्स चाहिए, चौड़े मुंह की बोतल चाहिए, हैंड ग्लव्स चाहिए और लेबल बुक चाहिए। इसमें एक लिख लीजिएगा स्पेसिमेन। स्पेसिमेन दो तरीके का हो सकता है, सर्जिकल, पोस्टमार्टम। सर्जिकल मीन कि आदमी लिविंग है, आदमी जीवित है, उसके किसी बॉडी के किसी पोर्शन में कोई एब्नॉर्मलिटीज आ रही, इंटरनल एक्सटर्नल कुछ भी हो सकता है, तो वह उस पोर्शन को कट करके उसकी बायोप्सी निकाल के हमको भेजा गया, मीन कि सर्जिकल स्पेसिमेन है। और किसी कारणवश किसी एक्सीडेंट इंसिडेंट कुछ ऐसा हो जाता है कि आदमी की मृत्यु हो जाती है और वहां पर भी हमको बायोप्सी की आवश्यकता होती है, तो वहां से लिया गया सैंपल जो होता है वो पोस्टमार्टम सैंपल बायोप्सी बोली जाएगी। नेक्स्ट प्रोसीजर। नंबर 1 record following data by referring the केस बुक। कुछ इंपॉर्टेंट डाटा पहले हमें नोट करने पड़ते हैं, वो डाटा क्या क्या हो सकते हैं। नेम ऑफ पेशेंट, एज, सेक्स, रिफर बाई, डॉक्टर का नाम हो सकता है, ऑपरेशन डेट एंड टाइम, किस डेट में वो बायोप्सी निकाली गई है, ऑपरेशन डेट एंड टाइम, डिस्क्रिप्शन ऑफ स्पेसिमेन। स्पेसिमेन का डिस्क्रिप्शन नोट करना होगा। इट मीन्स कि स्पेसिमेन क्या है, कहां से निकाला गया है, उसकी कंडीशन क्या है, इसकी सारी डिटेल वहां पर नोट करनी पड़ती है।
Number 2, rinse the specimen in normal saline. नॉर्मल सलाइन में उस स्पेसिमेन को अच्छे से वॉश किया जाता है। नंबर 3, नाउ द एग्जामिन a specimen for following detail। वो क्या हो सकते हैं? वेट, साइज, लेंथ, विड्थ एंड ब्रीथ, तीनों नोट किया जाएगा। शेप, कलर, विजिबल, शेप, कलर, विजिबल एबनॉर्मलिटी, विजिबल एबनॉर्मलिटी, इंटरनल एबनॉर्मलिटी, हमें जब भी बायोप्सी का रिपोर्ट मिलेगा, टुकड़ा मिलेगा, मांस का टुकड़ा मिलेगा, सबसे पहला काम हम करेंगे उसकी रिकॉर्ड को नोट करेंगे। उस पेशेंट का नाम क्या है, एज क्या है, सेक्स क्या है, कहाँ से रिफर है, डॉक्टर कौन है। उसके बाद ये सब चीजें डाटा नोट करने के बाद स्पेसिमेन को नॉर्मल सलाइन में अच्छे से वॉश करेंगे। वॉश करने के बाद फिर स्पेसिमेन को सामने रखकर उसको देखेंगे कि उसका वेट कितना है, लेंथ कितनी है, विड्थ कितनी है, ब्रेथ कितनी है, शेप उसका कौन सा शेप है, कलर उसका क्या है। देखने में जो एबनॉर्मलिटीज समझ में आ रही है वो एबनॉर्मलिटीज नोट करेंगे। इंटरनल एबनॉर्मलिटीज जो था दिख सकती है वो इंटरनल एबनॉर्मलिटीज भी उसमें नोट डाउन करेंगे। Number 4, by considering postmortem inner postmortem of the specimen cut a part of 5 into 5 into 5 mm thick size। जो भी हमको मांस का टुकड़ा मिलेगा उन सारी चीजों को करने के बाद हम अब उस ब्लॉक को 5 बाई 5 बाई 5 के थिक पोजीशन में उसको ब्लॉक बनाने का काम करेंगे। नेक्स्ट, पुट इट इन 10% formalin in a wide mouth bottle। एक चौड़े मुंह की बोतल लेंगे जिसमें 10% फार्मेलिन रहेगा। उस फार्मेलिन में अब इस ब्लॉक को हमने जो बनाया है
5/5/5 का, उसमें इसको हम लोग डिप कर देंगे। वहां पर क्या आएगा, फॉर्मेलिन जो होता है वो एज फिक्सेशन का काम करता है, तो वो उसके उस कंडीशन को मेंटेन करने का काम करेगा जिस कंडीशन में सैंपल को हमको मिला है। लास्ट 6 नंबर, लेबल द बॉटल with its identification number। आइडेंटिफिकेशन नंबर, उसको हम लोग लेबल कर देंगे उसके आईडी के नंबर से। यहां पर मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूं, जो आज का टॉपिक था वो ग्रास एग्जामिनेशन एंड फिक्सेशन ऑफ स्पेसिमेन था। यानी कि हमको एक टिश्यू मिलता है, बायोप्सी मिलती है, मांस का टुकड़ा मिलता है, उसको हम लोग ग्रास एग्जामिनेशन और उसको फिक्स करने का काम करेंगे। ग्रास एग्जामिनेशन में हम लोगों ने देखा कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमको जो मांस का टुकड़ा मिल रहा है जिसको भी बायोप्सी बोला जाए, तो स्पेसिमेन मिल रहा है, उसको लेंगे, उसकी डिटेल हम लोग रिकॉर्ड बुक में नोट करेंगे। डिटेल में उस पेशेंट का नाम, उसका एज, उसका सेक्स, रिफर बाय द डॉक्टर, और उसके बाद उसका जो सैंपलिंग है वो सैंपलिंग क्या है, पोस्ट सर्जिकल है या पोस्टमार्टम है, ये भी उसमें नोट करना होगा। उसके बाद ये करने के बाद उसकी कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं। 10% वैल्यूम बाय वैल्यूम फॉर्मेलिन इंपॉर्टेंट है, वाइड माउथ बॉटल है, हैंड ग्लव्स है, वुडन है, ये सब कुछ रिक्वायरमेंट होती है, ये हम लोग प्रिकॉशनली सब कुछ ऐड कर लेंगे। उसके बाद उस सैंपल को, स्पेसिमेन को रिंस करेंगे नॉर्मल सैलाइन से, नॉर्मल सैलाइन से उसको वॉश करने का काम करेंगे। वॉश करने के बाद अब उसको हम लोग उस सैंपल को सामने रखकर उसको एग्जामिन करेंगे और उसकी डिटेल को नोट करेंगे। एग्जामिन करने में उसको हम लोग ये देखते हैं कि वो पेशेंट जो हमको सैंपल मिला है उसकी वेट क्या है, उसकी साइज क्या है, साइज में उसकी लेंथ, विड्थ और ब्रीथ तीनों को देखा जाता है, शेप देखा जाएगा, उसका कलर क्या है, कलर देखा जाएगा, ये सब चीजें उसमें नोट करते हुए चलना है। विजिबल एब्नॉर्मलिटी, कितनी पोर्शन में हम एब्नॉर्मलिटीज उसकी देख सकते हैं, कुछ इंटरनल एब्नॉर्मलिटीज को भी हम लोग देखने का प्रयास करेंगे, वो भी इसको में नोट डाउन करना है। फिर उसके बाद चौड़े मुंह की बॉटल लेंगे, चौड़े मुंह की बॉटल में 10% फॉर्मेलिन रहता है, और उसके पहले हम लोग जो हमको मांस का टुकड़ा मिला है उसको 5/5/5 के रेशियो में उसको कट करेंगे। 5 mm थिक, 5 mm लेंथ, 5 mm विड्थ उसकी करके उसको जो चौड़े मुंह की बॉटल है जिसमें फॉर्मेलिन है उसमें हम लोग इसको डाल देंगे। ये फिक्सेशन का काम होगा। ये आज आपका टॉपिक था ग्रास एग्जामिनेशन एंड फिक्सेशन ऑफ स्पेसिमेन। इसके आगे का लेक्चर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।